तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तीन डिफेंस न्यूज को एक साथ कवर करने जा रहे हैं, जो कि इस समय भारत के अंदर एक रेवोल्यूशन ला सकती है। जी हाँ, दरअसल तीनों ही खबरें जुड़ी हुई है भारत के स्वदेशी विमानों से, और उससे भी बड़ी बात कि इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन से संबंधित वो सारे डॉक्टर्स जो कि आपके मन में पिछले कुछ समय से लगातार बने हुए थे और आप उनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे थे अपने कमेंट्स वगैरह के माध्यम से। उन सभी के आंसर्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। स्पेशल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमका के नए इंजन को लेकर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल नया है, आपके मार्गदर्शन के बिना और आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज की पहली खबर की बात की जाए तो यह 240 उन इंजन को लेकर है जो कि हम लोग हमारे S3MKI के लिए तैयार करने जा रहे हैं और लोकली भारत के अंदर ही इन्हें तैयार किया जाएगा। यानी A30 FP इंजन तो देखिए दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को ही CCS द्वारा 240 इंजन की खरीद को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जो कि हमारे Su-3MKI विमानों के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे। इन्हें लोकल ही तैयार किया जाएगा HIL के द्वारा, और HIL अपनी ओडिशा में कारापुट स्थित फैसिलिटी के अंदर इन्हें तैयार करने जा रही हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात देखने के लिए तो ये मिली है कि यह जो नया बैच तैयार किया जाएगा इंजन्स का, इनके अंदर फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में FADSC कहा जाता है, इनसे भी ये लेस होंगे। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन इसमें किए जाएंगे। इससे होगा यह कि इन्हें ऑपरेट करने में पायलट को काफी कम समस्याएं आएगी। काफी कुछ चीजें अपने आप खुद ही हो जाएंगी। इसके अलावा यह फ्यूएल का कंजमेट में, तो कहने का मतलब एक तरह के मॉडर्न इंजन्स हमारी फ्लीट को इसके बाद मिल जाएंगे, जो कि 240 की संख्या में होंगे। इनको बनाने के अंदर और उनकी डिलीवरी सब कुछ मिलाकर 20,000-60,000 करोड़ का संभव तक खर्च आएगा। जिन सब चीजों को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही चिंता का विषय निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन इंजन्स को तैयार करने में हम लोग स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल 54 पार्ट्स ही भारतीय होंगे। यानी इंजन को बनाने में जितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो 100% होती है, उसमें से केवल 54 सामग्री ही स्वदेशी होगी। तो बाकी की जितनी सामग्री बचती है, वह सामग्री हमें मजबूरन विदेशों से इंपोर्ट करनी होगी। अब ये सामग्री हम लोग रशिया से इंपोर्ट तो कर ही ले, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा वह गोल आधा ही पूरा होता है, जिससे कि हमें एक्चुअली पूरा करना है। यानी पूरी निर्भरता विदेशी समाप्त हो जाए। यह पूरी तरह से भारत के अंदर बने, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय रशिया युद्ध में फंसा हुआ है। कभी भी सप्लाई चेन में बाधा आ सकती है और यह प्रोग्राम भी बीच में लटक सकता है। तो इन चीजों को सुधारने के लिए अब प्रयास किए जाने जरूरी है, ताकि 100% या 100 नहीं भी तो कम से कम 80% सामग्री तो हम लोग भारत के अंदर तैयार कर पाए, और बाकी की भी जो 20% सामग्री बचती है, वो इतनी ज्यादा कुशल ना हो कि अगर रशिया ना दे पाए तो हम लोग उसके बिना हट जाएं, कहीं और से भी उसकी व्यवस्था हो जाए। वो छोटी मोटी सी आसान शर्तों पर अवेलेबल सामग्री हो। तो अब HIAL को इसके लिए निर्देशित तो कर दिया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इन फ्यूचर किस तरह से HIL इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। अब बात कर लीजिए एमका के इंजन को लेकर। एमका के इंजन को लेकर हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी परियोजना होगी, जिसके तहत 110A नेक्स्ट जनरेशन इंजन विथ किलो न्यूटन थ्रस्ट बनाया जाएगा।
जो कि छठी पीढ़ी के विमानों के लिए भी। अभी इसके लिए हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन की रोल्स रॉय और फ्रांसीसी साफरान, इन तीनों ही कंपनियों के साथ बातचीत कर चुके हैं। नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 से लेकर 6 अरब डॉलर्स के आसपास इसके लिए फंड आवंटित किया जाएगा। और इन सभी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हमें दी जाएंगी, इन सभी का बेहोरा इनसे हम लोग ले चुके हैं। किस तरह के इंजन्स होंगे, कौन संपूर्ण टेक्नोलॉजी देगा IPR के साथ, यह सारी चीजों का निर्धारण वगैरह कर लिया गया है। हाँ, और एक डेटा भारत के पास मौजूद है जिसका अक्ट इस समय DRDO की GTR कर रही है, जो सूटेबल लगेगा, जिसके साथ कम से कम प्राइस पर अच्छी सहूल मिलेंगी और जिसके साथ लंबे समय तक अच्छे हमारे रिलेशनशिप रह सकते हैं। उनके साथ ही हम लोग इंजन के डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी को लेकर अब बताया ये जा रहा है कि इसकी समय सीमा तय कर दी गई है और वर्ष 2025 तक हर हाल में हमें विदेशी पार्टनर को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि 2025 के अंत से पहले ही इंजन डेवलपमेंट के कार्य भारत के अंदर शुरू कर दिए जाएंगे। और यह इस समय की बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इससे संबंधित कई और सारी खबरें भी दे चुका हूं, जैसे कि इंजन डेवलपमेंट के लिए और डेवलप हो जाने के बाद इसकी टेस्टिंग संबंधित जितनी भी फैसिलिटी वगैरह है, इन्हें तैयार करने के लिए ऑन दी रेडी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हमें सबसे पहले एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा, उसके बाद विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इंजन का काम शुरू करना होगा। इस इंजन के साथ साथ हमारे जो पुराने इंजन है, जिसमें कावेरी 2.9 का नाम भी हम लोग ले सकते हैं, इनके प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं फैसिलिटी के जरिए यह भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज हम लोग इंजन के लिए कितने भी परेशान क्यों ना हो, आने वाले 4-5 सालों में आप लिख लीजिए मेरी इस बात को, हम लोग इतने सशक्त हो जाएंगे इंजन निर्माण के लिए, इंजन डेवलपमेंट के लिए, कि किसी भी अन्य देश की हमें किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। लिख लीजिए आप इस बात को। अब अगली खबर की बात की जाए तो यह तेजस के एक एक्सपोर्ट और तेजस की फ्यूचर से संबंधित निकलकर सामने आ रही है और यह खबर सीधे फोकस की जाती है RKS भदौरिया साहब के एक बयान को लेकर, जो कि हमारी वायुसेना के पूर्व चीफ रह चुके हैं। इनकी तरफ से दरअसल यह कहा गया है कि HAL को अब इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि विदेशों में हमारे तेजस मार्क A को प्रोमोट किया जाए और साथ ही इसके एक्सपोर्ट के चांसेस तलाशे जाएं और दुनिया के कई सारे देशों के लिए यह सूटेबल भी है। और हम लोगों ने खुद ही देखा कि मलेशिया के टेंडर में जब भारत का तेजस पार्टिसिपेट करता है तो डेफिनेटली इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कई सारी पॉलिटिक्स वगैरह बीच में आ गई थी। लेकिन फाइनल राउंड तक इसका पहुंचना इस बात को साबित करता है कि टेक्निकली यह हर लिहाज से एक सूटेबल फाइटर जेट है, यानी इसमें किसी तरह की कमी को बताकर उन्होंने इस तेजस को खरीदने से इनकार नहीं किया। इसके अलावा भारतीय सेना, जिसके ऊपर बहुत सारा कार्यभार है, बहुत दबाव भी है, वह भी इसे बड़ी मात्रा में खरीद कर इस्तेमाल करने